आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सती प्रथा के ऊपर। देखिए, सती प्रथा के बारे में अलग अलग तरह की जानकारी हैं अवेलेबल, लेकिन मैं आपको जो है बताने वाला हूँ वो जरा हटके। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि सती प्रथा है क्या। तो सती प्रथा एक ऐसी प्रथा थी जिसमें पत्नियों का यदि पति मर जाए तो पत्नियों को जबरदस्ती पति के चिता के साथ जला दिया जाता था। जला देने का मतलब है, कभी कभी इसमें पत्नियों की रजामंदी भी होती थी, मतलब वो अपनी इच्छा से जल जाते थे, और कभी कभी उन्हें जबरदस्ती भी जला दिया जाता था। तो ये एक ऐसी प्रथा थी। प्रथा इसको क्या कह सकते हैं, इसे हम कहेंगे ये कुरीति थी। ये कोई संस्कार ही नहीं था, ये कोई संस्कृति ही नहीं थी। इसे जबरदस्ती समाज में लाया गया था, और वो भी कुछ ऐसे कारणों से लाया गया जो मतलब कभी हुआ ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ इसे कभी कभी ना वो शिव जी की पत्नी सती के साथ जोड़ा जाता है कि उन्होंने सती को, मतलब गलत है, ये धारणा ही गलत है। हम सबसे पहले आपको बता दें कि सती प्रथा जो था वो बिल्कुल समाज का कलंक था। सती प्रथा जैसी कोई चीज़ें हमारे समाज में होनी ही नहीं चाहिए थी, क्योंकि ये एक बहुत ही भद्दा घिनौना चीज़ है, एक प्रकार का बहुत ही मतलब कुकृत है। तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सती प्रथा होता क्या है। तो सती प्रथा एक ऐसी प्रथा है जिसमें यदि पतियों की मौत हो जाती है तो उनके साथ साथ उनकी विधवा पत्नी को भी आग के साथ जला दिया जाता है। कभी कभी इनमें पत्नियां स्वेच्छा से जल जाती थी, और कभी कभी उन्हें जबरदस्ती जलना पड़ता था। समाज के जो लोग थे जो इन रीति रिवाजों के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, वो उन्हें जबरदस्ती उनके साथ बांध के छोड़ देते थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके साथ एक और भी बातें जुड़ के आती है कि पहले के समाज में जो महिलाएं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं होती थी, उन्हें नशा जैसी मतलब कोकीन, ड्रग्स ऐसी चीज़ों का सेवन करवा के उन्हें बिल्कुल स्थिर कर दिया जाता था। उन्हें मतलब उनका सेंस खत्म कर दिया जाता था। उनका सेंस खत्म होने का मतलब है कि वो बिल्कुल अपने आप को समझ नहीं पाती थी कि वो क्या कर रही है, और ऐसे में उन्हें जाके चिताओं के साथ लिटा दिया जाता था, बैठा दिया जाता था। कभी कभी तो ऐसी घटनाएं भी सामने आई है कि उन्हें जबरदस्ती चिता के साथ बांध दिया गया और बांध के जला दिया गया। तो अब हम इस चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं विस्तार से। घटना है राजा राम मोहन राय के साथ। अब आप लोगों ने राजा राम मोहन राय के बारे में जरूर सुना होगा। तो राजा राम मोहन राय हमारे भारत के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ने वाले वो नागरिक थे जिन्होंने सबसे पहले आप कह सकते हैं सबसे पहले सती प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई थी। वो क्यों उठाया था सुनिए। राजा राम मोहन राय जो थे वो अपने जगह से विदेश गए हुए थे। वो विदेश गए थे किसी कारणवश, किसी कामवश। इसी बीच के दौरान में जब वो विदेश गए तो उनके भाई की मृत्यु हो गई, और भाई की मृत्यु हुई तो उस समय तो ये सती प्रथा वाली घटनाएं होती रहती थी। समाज के सारे लोग जो हैं वो सती प्रथा जैसी चीज़ों में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते थे। तो ऐसे में क्या हुआ कि वो विदेश चले गए, और इधर इनके भाई के मरने के बाद इनके भाभी को, जिनसे इनका बहुत ज़्यादा लगाव था, राजा राम मोहन राय जो थे उनको अपने भाभी के साथ बहुत ज़्यादा लगाव था। तो ऐसे में उनको क्या किया गया, उनके भाई के साथ चिता में जबरदस्ती जला दिया गया। जब राजा राम मोहन राय विदेश से वापस आए तो उन्हें पता चला ये बात, उन्हें बहुत ज़्यादा दुख हुआ। तब उन्होंने कसम खाया कि आज जो मेरे भाभी के साथ हुआ है या फिर जो मेरे परिवार में हुआ है वो आगे किसी के घर में मैं होने नहीं दूंगा। और इसी कारण से राजा राम मोहन राय ने तब से सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, और सोच लिया कि हम अपने समाज से इन सभी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ख़त्म कर देंगे। और इस तरह से आगे ऐसा हुआ भी। आगे उस समय हालांकि हमारे भारत देश पे अंग्रेजों का शासन था। आपने एक फिल्म देखा होगा मंगल पांडे। मंगल पांडे का नाम भी सुना होगा। मंगल पांडे हालांकि हमारे सब्जेक्ट में भी है, पढ़ना है, क्रांतिकारी थे पहले। तो मंगल पांडे फिल्म में आपने देखा होगा कि एक्ट्रेस जो होती है उन्हें अंग्रेज बचाते हैं सती होने से। तो ये भी सही बात है, हालांकि अंग्रेजों ने काफ़ी मदद की, क्योंकि देखो एक ऐसी घिनौनी चीज़ अगर किसी के सामने हो ना तो ये दिल पिघल जाएगा। किसी भी जिंदा आदमी को आप कैसे जला सकते हो। तो राजा राम मोहन राय के साथ साथ अंग्रेजों ने 4 दिसंबर 1829 की बात है, एक अंग्रेजों के द्वारा ये सती प्रथा को रोकने के लिए रेगुलेशन पास किया गया था, जिसमें यह साफ साफ भारत के लोगों को बताया गया था कि आज के बाद यदि भारत में आप किसी भी महिला को सती बनाते हैं तो ये एक गैर कानूनी काम होगा। गैर कानूनी करने का मतलब है कि उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। अगर वो ऐसा काम करते हैं तो उनके लिए उनको जेल भी हो सकता है। लेकिन उस समय समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि
सभी महिलाएं जो थी, ऐसा नहीं था कि वो सती नहीं होना चाहती थी। कुछ महिलाओं का अपने पति के साथ इतना प्रेम था कि वो स्वेच्छा से ही सती होना चाहती थी। अब स्वेच्छा से सती होने के बारे में तो अंग्रेज भी कुछ नहीं कर सकता था। वो अब उन लोगों को रोक सकता था जिन्हें जबरदस्ती ये सब काम करवाया जाता था। लेकिन जो अपने स्वेच्छा से सती हो रहे थे, उनके लिए अब ऐसा अंग्रेज के पास कोई साधन नहीं था। तो अंग्रेजों ने ये भी कहा, नियम में अपने जो रेगुलेशन बनाया उसमें बताया कि यदि किसी भी पुरुष की मृत्यु होती है और महिलाओं को यदि उसमें सती होने की इच्छा है, तो उन्हें सबसे पहले अपने लोकल पुलिस स्टेशन से लेना पड़ेगा, एग्रीमेंट साइन करवाना पड़ेगा, एग्री होना पड़ेगा कि हाँ आप एग्री हैं, उन्हें सिग्नेचर करवाना पड़ेगा, उन्हें एक एप्लीकेशन लिखवाया जाएगा जिससे ये साफ साफ जाहिर हो कि ये किसी भी प्रकार के जबरदस्ती में सती नहीं बन रहे। और जबरदस्ती सती बनने के कारण ही इस रेगुलेशन को पास किया गया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा औरतों के सम्मान को बचाया जा सके। तो देखिए, इस तरह से जो राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने भी अपना काम किया। आगे चल के उनकी बातें भी लोगों को समझ में आई और साथ ही साथ अंग्रेजों ने भी काफ़ी मदद की। अंग्रेजों ने भी इनके खिलाफ, इस कुप्रथा के खिलाफ, मैं तो इसे कुप्रथा ही कहूँगा, क्योंकि किसी प्रकार से, किसी भी एंगल से, किसी भी दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो ये महिला के साथ उचित नहीं है। ये कैसा न्याय है कि आप एक जिंदा महिला को, जिंदा नारी को आप जलते हुए चिता में डाल दो। अच्छा, एक कारण मुझे और याद आ रहा है। अब आप मुझे बताइए कि पहले बाल विवाह होता था, ठीक है। बाल विवाह का क्या मतलब था? बाल विवाह में होता यह था कि 7 से 8 साल, 5 से 6 साल, 9 से 10 साल की छोटी छोटी बच्चियों की शादी एक अधेड़ उम्र के लोगों से करवा दिया जाता था। अधेड़ कहने का मतलब है एक बुजुर्ग लोगों से करवा दिया जाता था। अब बुजुर्ग लोगों से आपने उसकी शादी करवा दी है, तो अब क्या होगा? जो 25 साल 30 साल का आदमी है, वो अगर 3 साल 4 साल की लड़की से शादी करेगा, 5 साल की लड़की से शादी करेगा, 10 साल की लड़की से शादी करेगा, तो वो बूढ़ा होगा तो पहले मर जाएगा। वो 30 साल बड़ा है, 35 साल बड़ा है, वो कब मरेगा? वो पहले मर जाएगा। अब ये लड़की जब तक 15 से 20 साल की जवान होगी, शादीशुदा होने लायक होगी, 18 साल की उम्र में शादी होती है, अब जब उस उम्र में आएगी तब तक उसका पति मर जाएगा। अब पति मर गया तो आप अब सती प्रथा में इसे भी जला दो। इसने जिंदगी कब जिया अपना? ये तो जिंदगी जी नहीं। ऐसी घिनौनी हरकतें, एक तो ये बाल विवाह वाली हरकतें, उसके बाद ये छोटे छोटे बच्चियों को अधेड़ उम्र के लड़कों के साथ शादी करवा दिया जाता था। जब तक ये लड़की बड़ी होती थी तब तक उनका पति मर जाता था, और मरने के कारण अब इन्हें जेल, जिंदगी साफ इन्हें चिता पे जला के इनको खत्म कर दिया जाता था। ये तो अन्याय था। तो देखिए, ये सब कुछ बातें थी सती प्रथा के लिए। अब मैं आपको सती प्रथा के बारे में आगे बताता हूँ। आपको मैं बता दूं कि ये राजा राम मोहन राय और ब्रिटिश लोगों से पहले भी किसी ने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की थी। वो था हुमायूं। हुमायूं कौन था? देखिए, हुमायूं अकबर का पिता था। अब ये राजवंश जो थे, मुगलों के राजवंश, इसमें भी ना सती प्रथा पर रोक लगाया गया था। लेकिन ये पूरी तरह से रेगुलेशन हुआ नहीं था, क्योंकि आपको पता है कि राजा के शासन में दिक्कतें होती है, बहुत तमाम तरह की दिक्कतें होती है, जो पूरे देश में एक तरह से नहीं हो सकता। वहीं अगर आज की हम बात करें तो हमारे देश में एक ऐसा संविधान है, एक ऐसा कानून है कि किसी भी प्रकार के यदि नियम कानून को लाया जाए तो वो तत्कालीन शासन में आ जाता है। मतलब जमीन पे आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नोटबंदी हुआ, तुरंत दिखा। जीएसटी आया, तुरंत दिखा। तो कोरोना वायरस में जैसा कि लॉकडाउन लगा, तुरंत दिखा। तो ऐसी शासन प्रणाली जिसमें ये चीज़ें आसानी से आपको यहाँ पे दिखाई दे, तो उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी। उस समय शासन व्यवस्था इतनी अच्छी नहीं थी। तो मुगलों ने भी, हुमायूं ने भी इस पर रोक लगाया था, और रोक लगा के ये कहा था कि महिलाओं को जिंदा जलाने की प्रथा को खत्म करना होगा, क्योंकि ये सही प्रथा नहीं है। अब सही प्रथा नहीं होने के कारण अब जब मुगल को भी ये बुरा लगा, जो कि हमारे देश में बाहर से आए थे, तो सोचिए हमारे देश के लोगों की आंखें क्यों नहीं खुली। और इस दौरान, इस कारण से लाखों महिलाओं ने अपनी जान गंवाई है। कुछ ने स्वेच्छा से गंवाई है, उसको जबरदस्ती मतलब आग में झोंका गया है। इसी कारण से मैं भी यही कहता हूँ कि ये कहीं किसी भी दृष्टिकोण से यदि आप देखें तो ये हमारे संस्कृति, हमारे समाज के लिए सही नहीं है। अब सबसे अचंभित करने वाली बात है, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। हाल फिलहाल में भी कुछ ऐसी घटनाएं आई हैं जिसमें सती प्रथा होने का सबूत मिलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कैसे बता रहा हूँ। मैं कुछ न्यूज
आर्टिकल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कुछ इस पे जब रिसर्च किया तो मैंने देखा कि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं जिसमें यह बताया गया है कि सती प्रथा के केसेस अभी भी आ रहे हैं, और ये आता है राजस्थान से। मैं किसी भी राज्य को नोटिस नहीं कर रहा, किसी भी राज्य को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, और मैं लेकिन ये बताना चाहूँगा कि राजस्थान से अक्सर ऐसी घटनाएं क्यों आती है। बाल विवाह वाली घटनाएं राजस्थान से आती है, सती प्रथाएं वाली घटनाएं राजस्थान से आती है। मतलब इसका कहने का ये है कि अभी भी हमारे भारत में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पे शिक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और राजस्थान उनमें से एक है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो इन चीज़ों को रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे हम अपने समाज को बेहतर बनाएंगे। क्या बाल विवाह से समाज बेहतर बन सकता है? नहीं, बाल विवाह से एक बच्ची की जिंदगी से बर्बाद हो सकती है। और क्या सती प्रथा से हमारी जिंदगी अच्छी बन सकती है? नहीं, सती प्रथा से भी एक लड़की, एक युवती, एक बहन की जिंदगी से बर्बाद होती है। तो सती प्रथा तो बिल्कुल हमारे देश में नहीं होनी चाहिए। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, एक मैं न्यूज आर्टिकल में देखा हूँ जो हाल फिलहाल में राजस्थान की घटना, मैं 2 घटनाओं का जिक्र करूंगा जो अभी इस स्टोरी के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ है राजस्थान में। राजस्थान में राजपूत घराने की बात है ये। मैं अभी आपको नाम बताता हूँ, नाम मैं नहीं बताना चाहूँगा, छोड़िए, नाम को रहने दीजिए। इसमें क्या हुआ है कि एक लड़की ने हाल फिलहाल में राजस्थान में अपने पति के मृत्यु होने के बाद सती होने का वो किया, मतलब सती हो गई, अपने पति के साथ चिता में जल गई। ऐसी घटनाएं अभी भी आ रही है राजस्थान से। आप कहेंगे तो मैं आपको वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जहां से आप वो स्टोरी पढ़ सकते हैं। राजस्थान में राजपूताना घराने की बात है, जहां पे नाम मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है कि आपत्ति हो लोगों की, तो नाम रहने दीजिए। लेकिन आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी कि अभी भी राजस्थान में ये सती प्रथा जैसी घटनाएं आ रही है सामने। तो मैं मतलब टोटल मिला के बाद आपको यही समझाना चाहता हूँ कि सती प्रथा से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं उसे आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी है हमारे यहाँ। सती प्रथा से जुड़े हमारे चैप्टर्स भी हैं, 12th में भी है, 9th में भी है, 10th में भी, थोड़ी थोड़ी हमें सब जगह पढ़नी है। अगर इसे हम अच्छे से समझ लें तो इसके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सती प्रथा के नियम कानून हैं वो अभी भी हमारे संविधान में है। यदि किसी प्रकार की ऐसी घटनाएं आपको सामने आती है और आप आगे कंप्लेन करते हैं तो आगे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो सकती है। तो सती प्रथा जैसी घटनाओं को समाज से बिल्कुल हटाना चाहिए। आज मेरा जो समझाने का काम था, मैं यही समझाना चाहता था आपको सती प्रथा के बारे में। आशा करता हूँ कि सती प्रथा आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि आपको सती प्रथा की ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आगे ऐसी एजुकेशनल वीडियोज़ मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँ। धन्यवाद।